भारतीय दंड संहिता 1860 के लागू होने की तिथि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए 1 जनवरी 1860, बी द 1 जुलाई 1865, सी 1 जनवरी 1861, डी 1 जनवरी 1862। अब यहाँ आप परीक्षा में ए और डी में कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब है डी 1 जनवरी 1862। भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है? ए संपत्ति की जब्ती, बी कठिन कारावास, सी जीवन के लिए परिवहन, डी मृत्यु। ये सवाल बहुत सी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है सी। हत्या सहित डकैती के अपराध का दंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उपबंधित है? अ धारा 397, बी धारा 398, सी धारा 396, डी धारा 395। जल्दी बताए इसका सही जवाब। ये सवाल एमपी सिविल जज एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धारा 396। जो कोई भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376 क या धारा 376 घ के अधीन पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है और वो उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दोबारा दोषसिद्ध किया जाता है, तब वह दंडित किया जाएगा। ए आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति नैसर्गिक जीवन का शेष भाग अभिप्रेत है या मृत्युदंड, बी आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन का शेष भाग अभिप्रेत है और अर्थदंड, सी आजीवन कारावास से, डी आजीवन कारावास जिसकी अवधि 30 वर्ष से कम नहीं होगी। इसका सही जवाब है ए आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति नैसर्गिक जीवन का शेष भाग अभिप्रेत है या मृत्युदंड से दंडित। अगला सवाल, पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित है, वह अपने पति से उसे जहर देने की मांग करती है। पति के द्वारा पत्नी को पीड़ा एवं कष्ट से मुक्त करने हेतु सद्भावना पूर्वक जहर दे दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पति के द्वारा किया गया कार्य अ कोई अपराध नहीं है, बी हत्या की कोटि में नहीं आने वाला सदोष मानव वध है, सी लापरवाही पूर्वक मृत्यु कारित कर देने का अपराध है, डी हत्या है। सोचो सोचो क्या हो सकता है इसका जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हत्या की कोटि में नहीं आने वाला सदोष मानव वध है। आगे और भी सवाल है, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सिविल जज एपीओ या एडीपीओ एलएलबी यूपीएससी एसआई या लॉ रिलेटेड किसी अन्य परीक्षा की? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, जिससे सिविल जज या लॉ रिलेटेड परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारी। निम्न के संबंध में केवल तैयारी भी अपराध है? अ बलात्कार, बी डकैती, सी चोरी, डी हत्या। सही जवाब है बी डकैती। अब यही रुको मत, अब ये आईपीसी की कौन सी धारा में दे रखा है ये भी देख लो साथ साथ। तो धारा 399 में डकैती की तैयारी भी अपराध है। ऐसे पढ़ना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अंतर्गत एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा कितनी? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 माह, डी 6 माह को। ये तो सबको मालूम होगा, आसान है। ऑप्शन सी 3 माह। क यक को दबोच लेता है और यक के कब्जे में से यक का धन और आभूषण यक की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। ऐसा करने में यक का स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित करता है। क नेकी है, छल, बी डकैती, सी लूट, डी चोरी। क्योंकि यहाँ पर भय दिखाकर और उपहति कारित करके आभूषण लिए गए हैं, इसलिए इसका सही जवाब सी लूट है।
भारतीय दंड संहिता में सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए दंड उपबंधित है। धारा 376 घ के अंतर्गत न्यूनतम 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष भाग तक हो सकेगी। बी धारा 376 2 6 के अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष किंतु जो आजीवन हो सकेगी। सी धारा 376 घ के अंतर्गत न्यूनतम 20 वर्ष किंतु जो आजीवन हो सकेगी। डी धारा 306। दोस्तों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी में नोट्स तैयार हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाई कर सकते हैं मात्र 99 रुपए में।